नमस्कार, मैं हूं सलामत अली और स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम खुल्लम खुल्ला में। खुल्लम खुल्ला में हमेशा हम कोई ना कोई शख्सियत को आपसे रूबरू कराते हैं और आज हमारे साथ जो स्टूडियो में शख्सियत मौजूद है, उन्होंने काफ़ी कुछ ऐसा किया है और साथ ही साथ फ़िलहाल आपको बता दें कि उनकी एक फ़िल्म आ रही है, वो पुष्पा आई हेट टीयर्स। इसमें उन्होंने काम किया हुआ है, लीड रोल में नज़र आ रही है। हमारे साथ अर्जुमन मुगल मौजूद है। अर्जुमन जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगी वो पुष्पा आई हेट टीयर्स? हाँ, शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। पुष्पा आई हेट टीयर्स जो है ये मेरी सेकंड फिल्म है। इससे पहले मैंने फिल्म यारब की थी जी जो हसनैन हैदराबाद वाला ने डायरेक्ट की थी, और वो पुष्पा आई हेट टीयर्स में मैंने पुष्पा का रोल किया है। सो आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी एक्साइटेड दैट कि क्या आई वांट टू नो दैट लोगों के क्या रिएक्शंस आते हैं, लोग जी क्या सोचते हैं। और ये फिल्म जो है जितनी मेहनत करके जितनी इन सब चीज़ों के साथ में बनाई है, क्या उसका रिज़ल्ट कैसा आता है जानने में उत्सुकता है बहुत जी। मुझे। सो अभी जैसे आज फिल्म रिलीज़ हुई है तो मैं जानना चाहूँगी कि क्या रिएक्शन है लोग, उनके लोग क्या लोग जब सोचते आपसे हैं। मुलाकात कर रहे हैं, किस तरह का रिएक्शन आपको दे रहे हैं? आपको क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है फ़िल्म का? सब तो अच्छा, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, मगर अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि बेसिकली हमारी इंडस्ट्री के लोग क्या कहते हैं इस फिल्म को जी देखने के बाद, मेरे काम के बारे में, हमारी इंडस्ट्री में क्या सोचते जी हैं लोग। लोगों से, और उसके बाद में जो लोगों के जो रिएक्शंस आ रहे हैं वो तो अच्छे ही हैं, जी और जी जो लोग मुझे जानते हैं, जो मुझसे बात करते हैं, वो तो मुझे अच्छा ही बोलेंगे डेफिनेटली। बिल्कुल। सो मैं उन सब की मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरा दिल नहीं तोड़ा। जी मगर सच्चाई मुझे पता नहीं है, सच्चाई तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लोग बताएंगे कि उनको कैसा लगता है मेरा काम जी और बिल्कुल, कैसी रिकॉग्निशन की लगती है जब मेरी हम बात करते हैं तो परफॉर्मेंस। इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकती है कि जो फ़िल्म है पुष्पा ओ पुष्पा आई हेट टीयर्स, इसमें कृष्णा अभिषेक है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको भी लोगों ने नोटिस किया है। कहीं न कहीं यही एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है आपके लिए। मैं एक्चुअली मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सब लोगों की जी कि इस फिल्म में उन्होंने जो भी है सपोर्ट किया मुझे। जी और लोग मुझे इस नज़रिए से देख रहे हैं, ये मेरी खुशकिस्मती है। और कृष्णा जो है ही सच ए वंडरफुल आर्टिस्ट, और वो इतने फेमस हैं, टीवी के सुपरस्टार हैं वो। जी और उनको तो पूरी मतलब बहुत पूरा हिंदुस्तान जानता है उन्हें। तो उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला है, तो इट्स ए वंडरफुल थिंग फॉर मी। और मुझे भी अगर रिकॉग्नाइज कर रहे हैं लोग, जी तो मेरी एक्चुअली में जो फिल्म आई थी यार, अब उस वक्त काफ़ी अप्रिसिएशन मिला था मुझे एक्चुअली में, जी मेरी पहली फिल्म से ही। और तब तो मुझे इतना भी समझ नहीं थी कि मतलब कि ये फिल्म मैंने तो सिर्फ अपना काम समझ के फिल्म की थी। जी और मुझे आइडिया नहीं था कि इसके बाद में बहुत सारे अप्रिसिएशंस मिलते हैं, बहुत सारे इंटरव्यूज़ होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बिकॉज आई कम फ्रॉम ए विलेज, सो आई वाज नॉट अवेयर जी कि ये सब चीज़ें भी होने वाली हैं मेरे साथ में। मगर जिस तरह का अप्रिसिएशन मुझे लोगों ने उस वक्त भी दिया था, दैट वाज रियली अनफॉरगेटेबल फॉर मी। और आज भी लोग मुझे बहुत इज्जत और उसके साथ में देखते हैं। ये मुझे बहुत अच्छा जी। लगा सुन के। अच्छा, इसके अलावा जब ये प्रोजेक्ट आपके पास आया था, वो पुष्पा आई हेट टीयर्स, तो पहला रिएक्शन कैसा था? और जब आपको पता चला कि इस फ़िल्म में कृष्णा अभिषेक भी है, तो नर्वस थी थोड़ी? नहीं, बिल्कुल नर्वस नहीं, मैं नर्वस कभी नहीं होती हूँ। जी ऐसे मतलब इस वे में मैं कभी नर्वस नहीं होती हूँ, मगर मैं बहुत खुश थी। मैंने सोचा कि मेरे पास जिस तरह के रोल्स आ रहे थे, उसमें कोई भी अच्छे वेल नोन आर्टिस्ट नहीं थे, जी जिस तरह के रोल्स ऑफर हो रहे थे मुझे। जी तो इसमें थोड़ा नोन आर्टिस्ट हैं, और डेफिनेटली ही इज़ वेरी टैलेंटेड। सो ऐसे आर्टिस्ट के साथ आपको काम करने का मौका मिले, तो you always think that it will be better to work with the good actors, so that you learn, जी। you also learn from good actors. तो क्या सीखा So आपने कृष्णा uh, अभिषेक से? कृष्णा से मैंने सीखा कि मस्ती करना तो ज़ाहिर सीखा होगा। नहीं, एक्चुअली में कृष्णा, मुझे ऐसा लगता है, या पता नहीं मेरे साथ ऐसे है, जी मगर मुझे ऐसा लगता है कि कृष्णा इज़ वेरी प्रोफेशनल ऑन सेट। एंड जो भी वो कॉमेडी करते हैं, ये उनका टैलेंट है। जो वो कैमरे के सामने या पब्लिक में रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ हिज टैलेंट। जी पर्सनली ही इज़ वेरी 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 प्रोफेशनल एंड वेरी वर्काहोलिक पर्सन, आई बिलीव।
Yes. अच्छा, कभी आपके साथ कोई मस्ती करते हुए नजर आए? क्योंकि कृष्णा अभिषेक को जहाँ तक हम जानते हैं, वो जब हम इंटरव्यू करने भी जाते हैं तो हमेशा वो मस्ती के मूड में रहते हैं, भले ही कितना ही टेंशन उनको हो, लेकिन वो एक जो उनका स्वभाव है वो उससे दर्शा दिया जाता है कि वो कितने डाउन टू अर्थ है और साथ ही साथ कितने मस्ती करने वाले इंसान है। तो कभी कोई सेट पर इस तरह का कोई एक्सपीरियंस हुआ कि आपके साथ मस्ती करते हुए नजर आए, या कोई ऐसा एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहें? एक्चुअली मैं ऐसा आई डोंट नो, आई थिंक कृष्णा थोड़ा सा मेरे साथ में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। आई क्यों सॉरी ऐसा? टू से दिस, बट या मुझे ऐसा लगता है कि ये मतलब जहाँ पे काम की बात आती है ही डिलीवर्स हिज वर्क प्रॉपरली, बट व्हेन इट कम्स टू पर्सनल टॉकिंग और जी। एनीथिंग, यू नो, आई फील इट्स नॉट कंफर्टेबल फॉर हिम टू टॉक टू मी। डरते तो नहीं थे आपसे? नहीं, मैं मुझे लगता है मुझसे डरते हैं। मुझे लगता है मुझसे डरते हैं, इसलिए मुझसे कंफर्टेबली बात नहीं करते हैं वो। अच्छा, ये जो पूरा ओवरऑल फिल्म की अगर हम बात करें तो कहाँ-कहाँ पे इसका शूट हुआ है, लोकेशंस की अगर हम बात करें तो कहाँ-कहाँ पे शूट हुआ और सबसे ज़्यादा मज़ा आपको कहाँ पर आया? इसका शूट हुआ था एक्चुअली उड़ीसा में, एक गोपालपुर करके जगह वहाँ जी। पर, और मुंबई में शूट हुआ है मेनली इसका सब। और इट वाज वंडरफुल एक्सपीरियंस एक्चुअली, बहुत अच्छा था। बेसिकली आप अगर मुझसे पूछें तो अ, मेरा जिस तरह कैरेक्टर था वो बहुत ही सैड कैरेक्टर था एक्चुअली में, और जी। बहुत ही सीरियस कैरेक्टर था। तो मैं अपने कैरेक्टर में इतनी इन्वॉल्व थी कि मैं बाकी सब चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा मैंने फोकस नहीं किया, बिकॉज हमेशा क्या होता है कि जब भी मैं कोई फिल्म करने लगती हूँ तो मेरा ध्यान हर एक चीज़ पे जाने लगता है, जी। और फिर मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हूँ। इस बार मैंने कोशिश किया कि मैं सिर्फ अपने काम पे फोकस करूँ, सिर्फ अपनी एक्टिंग पे फोकस करूँ। और मैंने इस बार ना मेरे कॉस्ट्यूम में कंसंट्रेट किया, ना मैंने मेरे मेकअप में इंटरफेयर किया, ना मेरे हेयर में इंटरफेयर किया, किसी चीज़ में कुछ इंटरफेयर नहीं किया मैंने। जी। और मैंने सिर्फ और सिर्फ फोकस किया कि मैं अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा करूं, क्योंकि मुझे हमेशा से लगता एक्चुअली लगता है कि मैं एक बहुत अच्छी कलाकार नहीं हूं। तो मैं अपने आप को हमेशा एक अच्छा कलाकार बनाना चाहती हूं। तो इसके लिए मैं बहुत जद्दोजहद करती हूं कि मैं एक अच्छी एक्ट्रेस के तौर पे जी। मानी जाऊं। तो मैंने अपने काम में बहुत कंसंट्रेट किया, और इस वजह से मैं यू नो उसमें इन्वॉल्व रही। अच्छा, कृष्णा अभिषेक के साथ में एक्सपीरियंस तो आपने बताया। इस फ़िल्म की अगर हम बात करें तो आपका कैरेक्टर क्या है इस फ़िल्म में? और साथ ही साथ ये फ़िल्म का जो टाइटल है वो पुष्पा आई हेट टीयर्स, वो कहीं न कहीं सैडनेस दर्शाता है, लेकिन फ़िल्म में कृष्णा अभिषेक है तो ज़ाहिर-सी बात है कि कॉमेडी भी ज़रूर होगी। तो किस तरह का शेड आपका है, आपके कैरेक्टर का है? मेरा एक्चुअली बहुत ही इंटेंस कैरेक्टर है इसमें। मैंने जो रोल प्ले किया अभी, जैसे फिल्म रिलीज हो चुकी है तो सब जी। वो देख सकते हैं जी। कि मेरा रोल है क्या, मगर एज एन एक्टर इफ़ यू आस्क मी दैट व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग्स आई हैड टू पुट इनटू द लाइंस, मैंने इसमें थोड़ा इंटेंसिटी यूज़ की है, थोड़ा रोमांस यूज़ किया है, थोड़ा लव यूज़ किया है। मतलब एक 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 पूरी दुनिया के लिए एक प्यार, जी। वो वाला प्यार जो है उसको मैंने अपने एक कैरेक्टर के अंदर यूज़ किया है। उस प्यार को मैंने मेरे कैरेक्टर के लिए इस्तेमाल किया है बेसिकली। तो मैंने मेरी अपनी ही लाइफ के अंदर से जो चीज़ें हो के गई हैं, मैं उन्हीं में से मैंने जो है बहुत सारी फीलिंग्स को बैंक किया था शायद, और उसी बैंक को मैंने मुझे लगता है कि मैंने अपनी लाइंस के थ्रू रिप्रेजेंट किया इस फिल्म के अंदर, इस कैरेक्टर के अंदर बेसिकली। अच्छा, इस फ़िल्म की तो खैर बात कर ली हमने, और ओ पुष्पा आई हेट टीयर्स जिस तरह से रिस्पांस मिल रहा है, लोगों का रिस्पांस मिल रहा है कि थिएटर्स फुल जा रहे हैं, कहीं ना कहीं एक बड़ी सफलता आपकी झोली में आई है। इसके अलावा यार अब की हम बात कर लेते हैं। यार अब किस तरह से पॉसिबल हो पाया? यार अब एक्चुअली मेरी फिल्म आई थी 2014 में। जी। 2014 जो है दैट वाज द ईयर 7 फ़ैब। मुझे पता नहीं था क्या होने वाला है, बिकॉज मैं एक मॉडल थी, जी। और मैं मॉडलिंग करती थी, प्रिंट शूट्स करती थी, कमर्शियल्स करती थी, और वो मेरे लिए ऐसा था, एक नॉर्मल जैसे एक जॉब करते हैं वैसा था मेरे लिए। मैं उसको उस नज़रिए से देखती थी, और मैंने कोई ऐसा नहीं सोचा था कि मैं जाके बहुत बड़ी मॉडल बन जाऊंगी और बहुत फेमस मॉडल बन जाऊंगी और जी। स्टार बन जाऊंगी, ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था। तो मैं जब मुंबई में आई और मुझे काम मिलने लगा, इट वाज आई थिंक मेरी डेस्टिनी थी, और मुझे मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ने मुझे चूज़ किया ऐसा काम करने के लिए, तो मैं जैसे जैसे एड्स करने लगी, मेरे लिए ये ऐसा था जैसे 9 to 5 का जॉब होता है, वैसे ही मेरे लिए एडवर्टाइजिंग का काम था। मैं बहुत ही स्ट्रिक्टली
टाइम टेबल के हिसाब से बहुत ही प्रॉपरली फॉलो करती थी जो भी मेरे शूट्स होते थे। और वैसे ही मुझे उसी के बीच में मुझे एक फिल्म मिल गई, और मेरे लिए ऐसे था कि वो वही टाइम टेबल के साथ मुझे कट टू कट जो जो मेरा वो काम मेरा काम है उसे बाइज्जत ईमानदारी के साथ मुझे वो काम करना है, तो मैंने उसी तरह से उस फिल्म को भी लिया। उसके साथ में भी वैसे ही मैंने काम किया। मगर जब वो फिल्म रिलीज़ हुई और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक फंक्शन में मुझे बुलाया गया जुहू में। मैं जब उस फंक्शन में, मैं तो ऐसे नॉर्मली हमेशा रेडी होके ही जाती थी तो मैं उस फंक्शन में गई तो वहाँ पे बे इंतहा बहुत सारे एक्चुअली में प्रेस वाले आए और मुझसे बात करने लगे और मुझे इतना रिस्पेक्ट दिया। आई वॉज नॉट अवेयर दैट आई एम गोइंग टू गेट ऑल दिस थिंग्स। और मैं एक्चुअली ज़्यादा टीवी नहीं देखती हूँ या न्यूज़ नहीं देखती हूँ, मतलब न्यूज़ इन द सेंस बॉलीवुड न्यूज़ नहीं देखती हूँ, या मुझे बॉलीवुड के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है एक्चुअली में। सो इसकी वजह से मुझे पता नहीं था क्या क्या होने वाला है, इसके साइड इफ़ेक्ट इस फिल्म करने के बाद क्या होने वाले हैं। तो वो फिल्म मेरी जो है वो रिलीज़ हुई और उसके बाद में मुझे बहुत अप्रिसिएशन मिला, मुझे बहुत रिस्पेक्ट मिली। और उसके बाद मुझे ये समझ में आने लगा कि फ़िल्म जो है, एक फ़िल्म के बाद में आपको लोग अलग नज़रिए से देखने लगते हैं। जब आप मॉडल होते हैं तो एक अलग नज़रिए से देखते हैं। तो ये फ़िल्म जो है ये हसनैन हैदराबाद वाला ने डायरेक्ट की थी और विशेष फिल्म्स में महेश भट्ट साहब ने ये फिल्म को रिलीज़ किया था और मोहसिन अली खान इसके प्रोड्यूसर थे लखनऊ के, और एजाज खान इसमें थे और विक्रम सिंह थे इस फिल्म के अंदर। तो ये फिल्म क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म थी और इसके लिए मुझे 12 अवार्ड्स भी मिले थे मेरी परफॉर्मेंस के को अप्रिशिएट करते हुए। बहुत सारे डिफरेंट स्टेट से मुझे गवर्नमेंट के अवार्ड्स मिले थे। मैं अभी चाहती हूँ कि मुझे एक्चुअली मैं हमेशा से चाहती थी कि मुझे कुछ बॉलीवुड के अवार्ड्स मिले, जैसे फिल्म फेयर, आईफा वगैरह लेकिन I really appreciate that I got government recognized awards from different states for that film Ya Rab, and I hope that this film O Pushpa I Hate Tears, ये फिल्म मेरी 6 साल के बाद में आई है। 2014 में मेरी फिल्म आई थी। यस। और मैं आपसे कहना चाहूँगी कि ये फिल्म से पहले मैंने इतना स्ट्रगल नहीं किया था। मैं बहुत इजीली सब कुछ मुझे मिला, मेरी एड्स हों या चाहे मैंने जो भी काम किया, मैंने साउथ की भी फिल्म की थी पालनी अप्पा कल्लूरी। तो मुझे कुछ ज़्यादा स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं थी। मैं बहुत लकी थी एक्चुअली कि मुझे ये सब चीज़ें बहुत आसानी से मिल गई और मैं बहुत इजीली मैंने कर भी दी मगर उसके बाद 2014 के बाद में जो मेरा स्ट्रगल शुरू हुआ वो बहुत मुश्किल स्ट्रगल था। मतलब फिल्म मिलने के बाद आप कहना चाह रही हो कि फिल्म मिलने के बाद में आपका एक्चुअल करियर शुरू हुआ, आप ये कहना चाह रही हो? एक्चुअली मुझे चीज़ें समझ आने लगी और एक्चुअली में समझ में आया कि मतलब क्या हुआ मेरे साथ में और क्या होने वाला है और क्या होना चाहिए और मैं कहाँ हूँ और मुझे क्या करना है। ये सारी चीज़ें मुझे उसके बाद में समझ आने लगी। मगर उसके बाद में जो है फिल्म करना मेरे लिए इतना मुश्किल हो गया, बिकॉज मुझे समझ में आया कि एक्चुअली में जो मेरा मकसद है, जो बचपन से ही मैं हीरोइन बनना चाहती थी ऐसे, क्योंकि मैंने बचपन में एक फ़िल्म देखी थी मुग़ल आज़म, जो कि मतलब कल्ट फिल्म है। और वो फिल्म जो है देखने के बाद में मेरे अंदर ये फीलिंग पैदा हुई थी। सबसे पहले जो मेरा ख्वाब ने मेरे अंदर जन्म लिया था वो तब था कि वो फिल्म देखने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे ऐसा ही कुछ काम करना चाहिए। मगर मुझे सच में इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि एक दिन मैं ऐसे ही जाके फिल्मों में काम करने वाली हूँ। और अब जो है इतना 6 साल तक मैंने जो फिल्में पाने की कोशिश की, उसमें मेरे पास जिस तरह के प्रोजेक्ट्स आए वो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं थे, इस वजह से मैंने किए नहीं। और जब मुझे ये फिल्म मिली पुष्पा, तो पुष्पा आई हेट टीयर्स में जो मुझे पुष्पा का रोल ऑफर हुआ, तो मुझे ऐसा लगा कि दिस इज़ व्हाट आई वांटेड। तो पुष्पा आई हेट टीयर्स में रोना धोना है आपका? रोना धोना ऑफ कोर्स। पुष्पा आई हेट टीयर्स मतलब कृष्णा पुष्पा से ही कह रहे हैं कि पुष्पा आई हेट टीयर्स मत रो, तो डेफिनेटली उसमें रोना धोना तो है ही, मगर सिर्फ रोना धोना नहीं है इसके अंदर। इस रोल के अंदर बहुत सारी वेरिएशंस हैं और उन सब वेरिएशंस को मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं उनको बहुत सच्चाई से पेश कर सकूं। जी बिल्कुल। इसके अलावा जब हम या रब की बात करते हैं तो ये किस तरह से आपके पास में ये प्रोजेक्ट आया था? और मतलब उससे पहले तो आप मॉडलिंग कर रही थी और अचानक से ये फिल्म आपके पास आई, तो ये आपका पहला रिएक्शन क्या था? और जब ये फिल्म आई तो आपने क्या तुरंत हाँ बोल दिया था, तुरंत हाँ कह दिया था, या फिर समय लिया था? नहीं, एक्चुअली में क्या है,
ये फिल्म जो है जब मेरे पास आई थी तो हमारे राइटर हैं इकराम अख्तर साहब, जी उन्होंने मुझे फ़ोन किया था कि एक फ़िल्म है जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि यू आर द परफेक्ट वन फॉर दिस, जी और आप मीटिंग के लिए आ जाएं, मुझसे मिलें आके, और उसके जी बाद में जो है हम लोग देखते हैं क्या होगा। और मैंने जो है जाके मैं मिली वहाँ पे, हसनैन हैदराबाद वाला जो है हमारे डायरेक्टर थे, और एजाज़ भी वहीं पर बैठे हुए थे, और हमारे प्रोड्यूसर्स थे वहाँ पे। और मैं जब वहाँ पर गई तो देखा तो माय डायरेक्टर वाज सेइंग दैट पता नहीं ये मुस्लिम लगेगी कि नहीं लगेगी, हसनैन जी हसनैन हैदराबाद वाला ही, जी पता नहीं कैसे लगेगी। माय कैमरामैन ही सेड, राज, उन्होंने कहा कि सर इनके सर पे दुपट्टा उड़ा के देखते हैं कि ये मुस्लिम जी। फीलिंग आती है कि नहीं। तो उन्होंने मुझे वो तो उनको दुपट्टा पता था उड़ाया। आप मुस्लिम है या नहीं, ऐसा नहीं उनको पता था या नहीं? नहीं, उनको उनको आइडिया नहीं नहीं था, आइडिया था। नहीं। तो उन्होंने फिर मुझे सर पे दुपट्टा उड़ाया और देखा, और हसनैन जी ने मुझे थोड़ी देर के लिए ऐसे गौर से देखा, बहुत ध्यान देके, और फिर कहा कि कुछ करके बताओ। जी तो उन दिनों में मतलब मुझे वो कुछ एग्जैक्टली मेरे पास रेडी नहीं था परफॉर्म करने के लिए, मगर साउथ की एक फिल्म का डायलॉग था जो मुझे वो जो रेडी था, और मैंने रिसेंटली ही मैंने वो किसी साउथ की मूवी के लिए ऐसे जी परफॉर्म किया था। तो उन्होंने मुझे कहा करके बताओ, तो मैंने किया, और हमारे कैमरामैन जो है वो साउथ के थे, तो उन्होंने लैंग्वेज भी पकड़ लिया, और हसनैन जी को मेरा परफॉर्मेंस अच्छा लगा, उन्होंने जी कहा कि नहीं अच्छा है, वी कैन गो अहेड विद दिस, जी और ऐसे जी। मुझे ये अर्जुमन फिल्म मिली। अर्जुमन मुगल के साथ हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा उनकी फ़िल्मों के बारे में हमने बात की है। अब आगे हम बात करने वाले हैं उनके मॉडलिंग करियर के बारे में। 2000 से भी ज़्यादा जो है वो शूट उन्होंने किया हुआ है मॉडलिंग में, और किस तरह का करियर उनका रहा। साउथ में भी ये नज़र आ चुकी है, साउथ की फ़िल्में भी कर चुकी है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। अगर आप बीमार हैं और उम्मीद खोते जा रहे हैं तो जुड़िए नवजीवन से। बताना चाहता हूँ कि आप ये दवा लीजिए, इससे आपके शरीर को भी आराम पड़ेगा, आपके जो डिसीज़ हैं, बीमारी है, उसमें भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, जैसा मुझे फ़र्क पड़ा है। आरटी डोज में पूरा हमारा पेशेंट पूरा नॉर्मल है, अच्छे कंडीशन में है। all the parents who have special kids all over the world to try out scientist Munir Khan's medicine. बॉडी रिवाइवल इट वर्क लाइक एन अमृत के जैसा काम किया है मेरे मॉम के लिए उन्होंने। In just one bottle I got cured and he is really a savior. पहला डोज मैंने लिया बॉडी रिवाइवल का, और मेरे को पहले दिन से बहुत रिलैक्स महसूस हुआ। खान साहब की वजह से आज मेरा बच्चा ठीक हो रहा है, और मैं साइंटिस्ट मुनीर खान का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। I've tried the medicine for 3 days and the proof is in the pudding, it's working. ब्रेक के बाद आप सबका फिर एक बार स्वागत है। हमारे साथ अर्जुमन मुगल मौजूद है और उनसे हम चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। उनके फिल्म के बारे में हमने बात की। अब ब्रेक पर जाने से पहले जैसा कि हमने आपको बताया था कि उनके मॉडलिंग करियर के बारे में हम बात करने वाले हैं। आपको बता दें कि 2000 से ज़्यादा मॉडलिंग जिन्होंने किया हुआ है, ये एक्सपीरियंस कैसा है? एक्चुअली मैं जब मैं 12 साल की थी तब मैंने मॉडलिंग शुरू किया था, जी और अब तक मैंने 2136 कमर्शियल्स और प्रिंट एड्स किए हैं। जी मेरे लिए ये मॉडलिंग एक ऐसा काम था जो कि मेरे लिए ऐसा था कि जिससे मुझे पैसे मिल रहे थे, और मैं पैसे के लिए ये काम कर रही थी। मेरा इंटरेस्ट जो इसमें है वो सिर्फ इतना ही था कि मैं एक वर्कर हूँ मुझे जी। इस एड्स के अंदर मुझे इसलिए नंबर ऑफ एड्स करने हैं। आपका जॉब मैंने है और ये भी आपको नहीं वो करना सोचा, है। मैंने कभी ये भी नहीं सोचा कि मतलब मुझे जो है वो एड्स मुझे जो हैं वो क्वालिटी देख के करने चाहिए। मैंने बहुत सारे सूट्स के ऐड किए, ज्वेलरी के ऐड किए, बहुत सारे साड़ीज़ के ऐड किए, घाघरा चोली के ऐड किए मैंने, और गाउन्स के ऐड किए मैंने, शॉर्ट ड्रेसेस के ऐड किए मैंने, और बहुत सारे मैंने जीन्स के ऐड किए। तो ऐसे क्लोथिंग ब्रांड्स के बहुत ऐड किए मैंने, ब्यूटी प्रोडक्ट्स के ऐड किए मैंने। मतलब यू नेम द प्रोडक्ट आई विल टेल यू इफ आई हैव डन और नॉट इन एडवर्टाइजिंग थिंग। तो मैंने नंबर ऑफ एड्स के हिसाब से काम किया, और इंटरनेशनल लेवल पे काम किया मैंने। 32 कंट्रीज़ में मैंने काम किया एज ए मॉडल। और उसके बाद में जो है
फिर मेरा एक्टिंग का जो करियर शुरू हुआ। एक्चुअली 2006 में मैंने मेरा ये एक्टिंग कोर्स किया था अनुपम खेर जी के एक्टर प्रिपेयर से, और वो एक्टिंग कोर्स करने के बाद में मुझे मेरी पहली फिल्म मिली थी पलनिया पकल्लू। ये साउथ की थी? जी। तो और ये उस फिल्म के बाद में जो है मुझे साउथ में एडवर्टाइजिंग में बहुत काम मिला। मुझे साउथ की ज्वेलरी क्वीन बुलाया जाता था क्योंकि मैंने कितना 86 ज्वेलरी के ऐड किए सिर्फ साउथ की, ऑल ओवर इंडिया में 86 सिर्फ ज्वेलरी के एड्स किए। तो पहले आपको साउथ की फिल्म मिली थी या पहले आपने मॉडलिंग एज ए करियर शुरू किया था? नहीं, पहले मैंने मॉडलिंग शुरू किया था। मेरा पहला ऐड था 21st सेंचुरी पान मसाला जी, जिसमें एक कम हाइट की, आई स्टार्टेड एज ए टीन मॉडल, और उसमें मेरे साथ में कृष्णा थे, कृष्णा सोनी, और उनकी हाइट बहुत लंबी थी जी। अभी इस कृष्णा की हाइट भी बहुत जी। लंबी है। तो वो उसमें मेरा कॉन्सेप्ट ही ऐसा था कि दुल्हन बहुत छोटी है और दुल्हन जो है हाथ डालने जा रही है गले में और दूल्हा और ऊपर हो जाता है। जी। So that was my first ad and I still remember I was very happy after doing that ad. I thought what kind of work it is. I'm so happy that what is this work, you know. I'm getting money also and I'm enjoying this. So it was और जॉब वही अच्छा रहता है ना कि जिसको आप एंजॉय करते हो। जब आप एंजॉय करते हो अपने काम को तो जाहिर है उसमें निखार आता है। जी बिल्कुल। और यही वजह है कि 2000 से भी ज़्यादा कमर्शियल्स आपने किया है। बिल्कुल। मैंने अपनी लाइफ में आई एम ए वेरी वर्कaholic पर्सन और मैंने सिर्फ काम किया है। मैं सिर्फ काम के लोगों से बात करती हूँ, जो लोग मुझसे काम की बात करते हैं मैं उन्हीं से बात करती हूँ। आई डोंट हैव मच फ्रेंड्स, आई डोंट हैव एनी आई डोंट गो फॉर पार्टीज, आई डोंट डू मच थिंग्स, क्योंकि मोस्टली मेरा जो टाइम है वो मेरे एडवर्टाइजिंग के लोगों से डील करने में, मेरे काम करने में, उसमें मेरा काफ़ी वक्त निकल जाता था। तो इस वजह से मैंने इंडस्ट्री को भी बहुत ज़्यादा करीब से नहीं देखा। मैं बहुत अच्छे से फिल्म इंडस्ट्री को नहीं जानती हूँ क्योंकि मैंने अपना बहुत ज़्यादा वक्त अपना मॉडलिंग के लोगों के साथ में स्पेंड किया है। तो इसकी वजह से इंडस्ट्री के लोगों के बारे में भी ज़्यादा नहीं जानती हूँ। अच्छा, मॉडलिंग की अगर हम बात करें और 2000 से ज़्यादा आपने कमर्शियल्स किए हैं, कोई एक ऐसा कमर्शियल जो आपको ज़िंदगी भर याद होगा? एक तो आपने बता दिया है, इसके अलावा? मेरा सबसे फेवरेट कमर्शियल था मालाबार गोल्ड का, जिसमें मेरे साथ में हेमा मालिनी थी और साथ में साउथ के मोहनलाल जी थे। तो मुझे वो ऐड मुझे बहुत पसंद है। उसमें मुझे उन्होंने कश्मीरी ब्राइड दिखाया था, एज आई कम फ्रॉम जम्मू कश्मीर। तो उसमें उन्होंने मुझे कश्मीरी ब्राइड बनाया था और बहुत ब्यूटीफुली शूट किया था। उसमें हमारे जो डायरेक्टर थे अधिकारी जी। और दैट्स माय फेवरेट एड एक्चुअली, मालाबार गोल्ड। इसके अलावा आपने साउथ की फिल्मों में भी काम किया हुआ है, तो वो किस तरह से पॉसिबल हो पाया था? मॉडलिंग के दौरान आपके पास में ये ऑफ़र आया था या किस तरह से ये हुआ था? नहीं, एक्चुअली मैं जब भी मुझे शायद अनुपम जी ने मुझे किसी का नंबर दिया था और मुझे कहा था कि आप उनसे बात करें, और मैं उनसे मैंने बात की तो उन्होंने मुझे रजनीकांत से मिलने के लिए बुलाया था। रजनीकांत सर एक्चुअली मैं जुहू में थे कहीं पर, मैं वहाँ गई और आई वॉज जस्ट अबाउट टू प्रेस द बेल एक्चुअली उनके रूम का। तो एक उनके बाजू में एक जो उनके बगल वाला जो रूम था उसमें वो रूम खुला हुआ था एक्चुअली और काफ़ी सारे लोग बैठे हुए थे उसमें। तो मैं आई जस्ट क्रॉस्ड एक्चुअली, और मैं जैसे वो बेल बजाने वाली थी तो एक लड़का आया भाग के और मेरा हाथ पकड़ के सीधा बोलो प्लीज़ 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 डोंट प्रेस। तो मैंने प्रेस नहीं किया, रुक गई मैं, और मुझे लेके गए अपने रूम में और कहा कि ये हमारे सर हैं प्रभाकरन सर, अम्बालिया फिल्म्स के ये ऑनर हैं और ये मतलब प्रोड्यूसर हैं और एक फिल्म बना रहे हैं हम जो कॉलेज कैंपस लव स्टोरी है और जिसके लिए आप एकदम परफेक्ट हैं और हम आपको हीरोइन लेना चाहते हैं, इसके बारे में बात करनी है आपसे। जी। ओके। तो आपने पूछा नहीं कि नहीं, उन्होंने बोला कि आप यहाँ किसके साथ रहती हैं, आप कहाँ से आई हैं, आप क्या करती हैं? तो आपने बताया नहीं रजनीकांत जी से मिलने के लिए? बट ही वाज नॉट लाइक उनको हिंदी भी नहीं आती थी, इंग्लिश भी नहीं आती थी, तो कम्युनिकेट करना बहुत मुश्किल था। तो उन्होंने ये किया, मुझे कहा कि आप राजश्री प्रोडक्शन में आ जाएं, तो वहाँ पे PL गुप्ता है, वो आपसे बात करेंगे। तो नेक्स्ट डे मुझे राजश्री प्रोडक्शन में बुलाया और वहाँ पे जो है PL गुप्ता सर, आई रियली रिस्पेक्ट हिम। उन्होंने मेरे से बात की, मुझसे पूछा कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कहाँ से आई हूँ। मैंने उन्हें जब बताया कि मेरे फादर आर्मी में हैं और मेरा पूरा ख़ानदान आर्मी में है और मैं आर्मी बैकग्राउंड से हूँ, तो ही वॉज सो हैप्पी एंड ही सेड आई एम प्राउड ऑफ यू एंड उनसे कहा कि आई विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस गर्ल, यू कैन टेक हर एज हीरोइन। सो दैट वाज माय फर्स्ट फिल्म एंड
ऑल क्रेडिट गोज टू PL गुप्ता साहब। अच्छा, बॉलीवुड के बारे में बात करेंगे। बॉलीवुड के बारे में आपने कहा कि आप बहुत ज़्यादा नहीं जानती है, जी। तो बॉलीवुड को कितना जानती है आप? एक्चुअली मैं मूवीज़ बहुत देखती हूँ। मैं पुरानी मूवीज़ मैंने बहुत देखी हैं। मैं मीना कुमारी की बहुत बड़ी फ़ैन जी। हूँ और मीना कुमारी की मैंने सारी फिल्में देखी हैं और उनकी बहुत ही, शी वॉज ए ट्रिमेंडस परफॉर्मर और जिस तरह से वो अपने कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करती थी, उनका इतना भी मेरे जी। अंदर आ जाए तो बहुत कमाल होगा। जी। तो उसके बाद में मधुबाला हैं, उनकी फ़िल्में देखी हूँ मैंने, और नरगिस जी हैं, राज कपूर साहब की मैंने सारी फिल्में देखी हैं, गुरुदत्त साहब की मैंने पूरी फिल्में देखी हैं, और पुरानी मैंने बहुत सारी फिल्म, मतलब सारी फिल्में देखी हैं ऑलमोस्ट। मुझे मीना कुमारी की एक फिल्म है चित्रलेखा, वो मुझे बहुत पसंद है, उसके डायलॉग स्टोरी बहुत पसंद है मुझे वो जी। फिल्म। ये नए बॉलीवुड में कुछ पसंद है आपको कि सिर्फ पुराने बॉलीवुड की फिल्में पसंद है? मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी अच्छी अच्छी फिल्में अभी बन रही हैं, और जैसे पद्मावत एक फिल्म थी बहुत अच्छी, और फिर उसके बाद में लव आजकल है, वो बहुत अच्छी फिल्म है, और उस हिसाब से बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं, इस वक्त एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है, मगर डेफिनेटली कहना चाहूँगी कि हमारे यश राज प्रोडक्शन में बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनती हैं जी। धर्मा प्रोडक्शन में बहुत अच्छी फिल्में बनती हैं, तो आजकल भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो बहुत अच्छी फिल्में बनाते हैं, जैसे रोहित शेट्टी साहब हैं, वो बहुत अच्छी फिल्में बनाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जो अच्छी अच्छी हैं, बहुत अच्छे अच्छे मेकर्स भी हैं ऐसे जो अच्छी फिल्में बनाते हैं, डेफिनेटली। या अच्छा, बॉलीवुड की अगर हम बात करें तो बॉलीवुड में इन दिनों देखा जाए तो रीमेक का एक दौर चल रहा है, जी। तो अगर कोई फिल्म का रीमेक बनाया जाए तो कौन सी ऐसी फिल्म होगी जिसके अंदर आप काम करना चाहेंगे? कौन सी? एक्चुअली चित्रलेखा। क्यों? क्योंकि चित्रलेखा की जो स्टोरी है वो मुझे बहुत पसंद है, और चित्रलेखा के जो डायलॉग्स हैं वो बहुत पसंद है, बिकॉज उसकी फिल्म के जो डायलॉग्स हैं वो एक रूह को कनेक्ट करने की बात करते हैं जी। तो इस वजह से जो जिस फिल्म के अंदर रूह महसूस होती है, मुझे ऐसी फिल्में बहुत अच्छी लगती है। मैं रूह मतलब वो भूत की मूवी नहीं, जी, जी। रूह मतलब कि कहानी के अंदर मतलब इतनी फील आना चाहिए, हाँ, टच इतना होना फील होना चाहिए उसके अंदर, इतना डेप्थ होनी चाहिए कि आपको यू शुड, वेदर इट्स सैड, हैप्पी और एनी इमोशन, बट यू शुड एंजॉय विद इट, तो ऐसा। उस फिल्म का जो कैरेक्टर है, कौन सा कैरेक्टर आप करना चाहेंगे, और क्या उस कैरेक्टर के साथ कुछ चेंजेस करना चाहेंगी या वैसी एज इट इज़ आप करेंगी? एक्चुअली में क्या है, वो जो मीना कुमारी जी ने जो परफॉर्म किया है, ऑफ कोर्स मैं वही रोल करना चाहती हूँ, और उसके साथ चेंजेस, मतलब डेफिनेटली चेंजेस तो होंगे ही होंगे। अगर उसका रीमेक बनता है तो डेफिनेटली चेंजेस होने ही चाहिए, और क्योंकि वो वक्त अलग था, ये वक्त अलग है। आज हमारे पास बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं, बहुत सारी बेहतर तरीके हैं, और दिमाग भी उस ज़माने से लेके आज तक लोगों के बहुत ज़्यादा ग्रो हुए हैं, बिकॉज हमेशा दुनिया आगे बढ़ती है, तो इस वजह से आज भी उससे भी बेटर माइंड है आज। जैसे हमारे संजय लीला बंसाली साहब हैं, वो बहुत अच्छी फिल्में बनाते हैं, तो मुझे बहुत पसंद है। अगर कोई ऐसा डायरेक्टर, संजय लीला बंसाली जैसा डायरेक्टर हो, और चित्रलेखा जैसी कोई मूवी हो, और उसको एक आज के ज़माने के हिसाब से उसको फिर से एक आर्टिस्टिकली, मतलब एक उसके साथ में बनाया जाए, तो आहा, अमेजिंग। अच्छा, पुष्पा आई हेट टीयर्स एक इमोशनल सब्जेक्ट पर फिल्म है, कहीं ना कहीं आपका जो कैरेक्टर है वो थोड़ा सा इमोशनल है, ट्रेजेडी क्वीन मानी जाती है मीना कुमारी जी, तो आप अपने आप को क्या किस तरह से प्रेजेंट करना चाहेंगी लोगों के बीच में? ट्रेजेडी क्वीन बनना चाहेंगी या फिर आप कुछ चेंजेस करना चाहेंगी? क्योंकि जिस तरह से आपने बताया कि मीना कुमारी जी, ये जो इमेज बनी हुई है मीना कुमारी की कि वो एक ट्रेजेडी क्वीन है, बहुत अच्छी बात है। लोग इस नज़रिए से देखते हैं, सबकी अपनी अपनी समझ है, मगर जितनी उनकी मैंने फिल्में देखी हैं, ट्रेजेडी क्वीन अपनी पर्सनल लाइफ में उनका क्या था, कैसी थी, वो मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली, मतलब पता इन द सेंस उतना ही पता है जितना सबको पता है, मगर जो मैंने उनके अंदर एक आर्टिस्ट देखा है, उनकी फिल्मों के अंदर जो मैंने एक कलाकार देखा है उनके अंदर, मैं उसकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। तो मैं, ऐसा नहीं है कि मतलब मैं कोई ट्रेजेडी क्वीन बनना चाहती हूँ, मैं एक एक्टर हूँ और मेरी कोई लिमिट नहीं है, मैं हर तरह के रोल करना चाहती हूँ, और मैं, मतलब मेरा सिर्फ मकसद ये है कि मेरा रोल अच्छा होना चाहिए, और वो रोल मतलब अपने आप में एक वजूद उसका होना चाहिए, और वो बहुत ही मतलब अपनी छाप छोड़ के जाना चाहिए, ऐसा रोल होना चाहिए। मगर ऐसा नहीं है कि मैं कोई ट्रेजेडी क्वीन बनना चाहती हूँ। आई एम ए वेरी फन लविंग गर्ल, एंड आई एम वेरी लाइक आई एम ए गो गेटर काइंड ऑफ पर्सन। मेरा ऐसा, आई डोंट प्लान मच, बट वट एवर आई डू,
आई डू विद माई हार्ट. यस, आई एम ए इमोशनल पर्सन. अच्छा, बॉलीवुड की हम बात कर रहे हैं, तो कौन से एक्टर के साथ आप काम करना चाहेंगे? कोई एक स्पेसिफिक कोई एक एक्टर है जिसके साथ आप काम करना चाहेंगे? See, I want to. I really love Amir Khan and Govinda sir. जी. मुझे अगर आमिर खान और गोविंदा सर के साथ काम करने का मौका मिले मुझे, तो ये मेरे लिए एक सपने की तरह होगा, क्योंकि गोविंदा जो हैं वो मेरे दिल में ऐसे हैं जैसे आई एम ए वेरी बिग फैन ऑफ गोविंदा एक्चुअली. उनकी जो परफॉर्मेंसेस हैं, उनका अंदाज बिल्कुल अलग ही होता है और उनके जैसा कभी कोई नहीं है. जी, जी. उनके जैसा इस पूरी मुझे लग रहा था कि इंडस्ट्री में शायद आप कोई नहीं है. सलमान खान बोलेंगे, क्योंकि ज़्यादातर जब भी कोई एक्ट्रेस आती है वो ज़्यादातर सलमान के साथ फिल्म करना पसंद करती है. सलमान लेकिन खान इस के बार साथ- आपने कुछ अलग कहा है, आमिर खान और गोविंदा आपने जी सजेस्ट नहीं, किया. मैं हमेशा से देखो, सलमान खान बहुत अच्छे एक्टर हैं और उनके साथ काम करने का मौका मिले तो ऐसा कौन सा इंसान होगा जिसे ये जी. बात पसंद नहीं आएगी. ये तो मेरी सोच से ही बाहर है, ऐसा नहीं है. मैं बेसिकली ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है कि सिर्फ मैं यही एक्टर्स के साथ में काम करना चाहती हूँ. मुझे ऐसा मेरा कोई बार कोड नहीं है कि मेरे साथ कौन काम कर रहा है और मैं किसके साथ काम कर रही हूँ. मेरा मकसद है मेरा रोल अच्छा होना चाहिए और उसमें मेरे साथ एक्टर कोई भी हो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. आई वांट टू डू गुड मूवीज़ एक्चुअली. एक्टर से क्या है, बात तो ये है कि कहानी क्या है और वो कहानी का मतलब क्या है और वो क्या लेके आ रही है. उसके साथ में कौन एक्टर है वो ज़्यादा मैटर नहीं करता. ये तो मेरी पर्सनल चॉइस है कि मैं गोविंदा जी के साथ काम करना चाहती हूँ. अच्छा, वैसे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात कर ले आपकी, क्योंकि समय की कमी है और लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में जानें, तो और कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें आप नज़र आने वाली है? अभी मेरी एक फिल्म आ रही है 3 शाने, जिसमें प्रियांशु चैटर्जी है मेरे साथ में. उसमें अनुप्रिया है और उसमें देव शर्मा है और आई मीन द फिल्म इज़ कम्प्लीटेड. इट विल बी रिलीजिंग सून. तो 3 शाने नाम है फिल्म का और इसके डायरेक्टर है अनीस बारूदवाला एंड संजय संतालकर इज़ द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म. जाते जाते ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगी? ऑडियंस से कहना चाहूँगी कि मेरी फिल्म अभी थिएटर में है. सो आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जाएं, मेरी फिल्म देखें और देखें आपको कैसी लगती है और मुझे बताएं. मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे अर्जुमन मुगल ऑफिशियल मेरा इंस्टाग्राम आईडी है और मुझे बताएं कि आपको कैसी लगती है फिल्म और मेरा काम कैसा लगता है. और बाकी खुश रहें, प्यार करें. प्यार की ज़रूरत है सबको. नफरतें मिटा दें इस दुनिया से. जी बिल्कुल, प्लीज़ प्यार करें. बिल्कुल. हर्षुमन जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए. और हर्षुमन की फिल्म जो आज रिलीज, अर्जुमन जो फिल्म मेरा आज एक्चुअली रिलीज हो चुकी है. एक छोटी सी बात है, आई एम जी, सो सॉरी जी, टू जी, इंटरप्ट यू. मेरा नाम जो है वो बहुत मुश्किल नाम है, ये बात सच है. तो इतना मुश्किल नाम क्यों रखा आपने? ये सजेस्ट मुश्किल आप नाम चेंज कर है, देना मैं चाहिए. जानती हूँ, मगर ये नाम मुझे बहुत बेइंतहा पसंद है. जी. और यूनिक है. इसको मैं हमेशा इस नाम को जो है सब गलत बुलाते हैं तो मैं इसको करेक्ट करती रहती हूँ. मेरा नाम अंजुमन नहीं अर्जुमन है. अर्जुमन है. जैसा भी लगता है लोगों को, मगर मुझे ये नाम बहुत पसंद है. तो आप मुझे अगर किसी को ये मुश्किल लगता है तो आप मुझे अर्जू बुला सकते हैं. जी. तो फिलहाल अर्जू से बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हुई थी. अर्जू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. और साथ ही साथ इनकी फिल्म जो पर्दों पर आ चुकी है, ज़रूर जाकर देखिएगा किस तरह की फिल्म है, इन्हें ज़रूर बताइएगा इंस्टाग्राम पर. फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम खुल्लम खुल्ला में आज के लिए बस इतना ही. तो मुझे अली सलामत अली और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त. नमस्कार.